एक घड़ी आधी घड़ी आधे हुए मुनिया तुलसी संगत साधवी है एक घड़ी आधी में बुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट की मेरे भाइयों होती है और 24 मिनट में आधी 12 मिनट की और 12 में से बुनियाद 6 मिनट की। सत्य का साथ होना चाहिए। सत्य का साथ है कहाँ मेरे भाइयों बंधुजन? इस सत्य जीवन में क्या है? जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य जो सब में समाया हुआ है, जिसे सनातन कहते हैं। सनातन अनादि विद्या है। सृष्टि के आरंभ में जिसकी व्याख्या हमारे महापुरुषों ने की है, कृष्ण धन्य आत्म ज्ञान से तो सब में सना हुआ है। हरि कौन है? जिससे सब लोग हरि भरे दिखाई दे रहे हैं, वो हरि है। इस सभी प्रभु के अंश है उस परमपिता के। और ये जो सत्संग का आयोजन जगह जगह होता है, किसी लिए होता है? क्योंकि ये पढ़ाई का विषय है, मानव के कल्याण के लिए होता है। क्यों आए और हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे कितने करोड़ जन्म बीत गए, कितने बार पशु पक्षी कीट पतंगे नाना भांति की योनियों में भटके, एक बार जीवन मनुष्य का मिला कि हमारे सत्कर्म इकट्ठे हुए हैं। तो हम अपने आप को जाने तो चार स्वर्ग या पुबारी का सुनने और पूर्णता संगत मिले दोस्त को लगो सत्संग। चार स्वर्ग आप वर्ग सत्सुर, चार स्वर्ग आप वर्ग सुख। मतलब कि तराजू में एक पल्ले में भौतिक जगत का सारा सुख रख दिया जाए और स्वर्ग का सारा सुख रख दिया जाए कि चार स्वर्ग या वर्ग सुख धर्म तुला एक अंग और तू ना चाहे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र का सत्संग कितना कीमती है हमारे लिए। जो उस परमात्मा का संग होता है, जो हमारे गुरु के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने जाना। सृष्टि के आरंभ में सूर्य ने जाना, सूर्य से मनु ने जाना, मनु से शिव ने जाना और शंकर जी ने जाना, शंकर जी से भूषण जी ने जाना, भूषण जी से वही विद्या गरुड़ जी ने जानी। और इधर अष्टावक्र से जनक जी ने जानी, वही विद्या जनक जी से सुखदेव जी ने जानी और सुखदेव जी से महाराजा परीक्षित ने जानी। वो विद्या हमारी अनादि विद्या है, आदिकाल से चली आ रही है, जो हमारा हर मनुष्य का ध्येय है। ध्येय का मतलब है कि जो धावे सो पावे। चलने का विषय है मेरे बंधुजन, शरीर में चलने का विषय है। और तब उसे वो गुरु माध्यम से जानेंगे। और जगत में देखिए अब प्रेम की बात आती है। प्रेम दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक प्रेम किसी वस्तु से प्रेम, और एक प्रेम होता है उसे परम पिता ईश्वर से प्रेम होना। सच्चा और झूठा प्रेम कौन सा है वो तो सभी लोग जानते होंगे। अगर सच्चा प्रेम हो जाए उस मालिक से तो हमारे जन्म मरण का छुटकारा मिल सकता है, जो हमारे महापुरुषों ने जाना। जो हमारा वास्तव में विषय है वो गुरु माध्यम से विद्या जानी जाती है। तो हमारे कवि साहब ने भी कहा है कि खरी कसौटी नाम की खोटा टिके ना कोई। ये कसौटी बहुत
बात खड़ी है, छोटा टिकने वाला कोई नहीं कि प्रेम न बाणी उपजे प्रेम न हाथ बिगाड़, राजा प्रजा जय रुचय शीश दय रहलाए। क्योंकि सबसे पाठशाला का बताया यहाँ हर कोई ना कोई नई बात आपको सुनने को मिलेगी। भागवत या कोई प्राण है, हमारे महान पुरुषों का इतिहास जीवन चलता है। कहीं कहीं कोई बात सत्य कोई प्रसंग आ जाता है और जो हमारे कल्याण के लिए है कि ब्रह्म नाम से नाम बढ़ता एक वरदान और रामायण सतकोट में लिए महिषो ज्ञान। करोड़ों रावण में से महादेव जी ने कुछ नाम को जाना जो हमारा ध्येय है, जो हमारे जानने योग्य है, उसको जानने की विद्या गुरु के माध्यम से जाने कि जैसे प्रेम प्रेम समझिए कहे प्रेम न छीने कोई, प्रेम छीन सतगुर मिले प्रेम कावे सोई। सतगुर हमारा क्या है जो हमारे रोम रोम में रम रहा है। मेरे भाइयों से बंधु जन से मिलती है कि देखिए सबसे पहले हम प्रथम बार आए थे यहाँ, वो लास्ट में जाते ये मेरे हनुमान जी का डे था। सत्संग जहाँ का जो होता था हनुमान जी सब प्रथम जाते थे और लास्ट में सत्संग खत्म हो जाता उसकी सेवा बंदा करके जाते थे। तो सत्संग का बताया बहुत कम होता था। तो सतगुर कौन है तो बस रोम रम रहा है। आत्मा कहिए या सत्य कहिए, सतगुरु को जाने बेटा उस मालिक को जाने दो। पति परिवर्तन सत्य पति परिवर्तन हमारा लोग सभी लोगों का है। प्रीतम प्रेम है बड़ी है वो लाला है प्राणी मम्मी फोन कर रही बा।
इसकी हाँ दस्तावेज काट दो।